कि वो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शान से राजनीति कर रहे हैं, मर्द की जैसा राजनीति कर रहे हैं, वैसा मैं बनना चाहूंगा। अच्छा भैया ये बताइए कि हम लोग जो है बिहार में ऐसे कहा जाता है कि लिट्टी हो चाहे चाय हो, हर बात पे जो है वो राजनीति का चर्चा होते रहता है। नेता का भी सारा गुण अब गुण जानते हैं। आपको अगर मौका मिले तो आप किस नेता की तरह बनना चाहिएगा? अगर हमारी बात पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार जैसा नेता इस धरती पे न हुआ है न होगा। अगर मुझे बनना होगा तो मैं नीतीश कुमार जैसा नेता बनने का प्रयास करूंगा। उनके जैसा बन नहीं सकता हूँ, मैं बनने का प्रयास करूंगा। क्यों? हाँ जी बताइए। क्यों बनना पसंद करता हूँ? इसलिए कि बिहार में जब इस सत्ता में आए हैं उस समय से बिहार को 5 के पहले वाली बिहार और आज की बिहार सारे आम आवाम बिहार नहीं पूरा भारत के लोग नहीं पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाए हैं। इनके नेतृत्व में, इनके सत्ता काल में यहाँ से भ्रष्टाचार, बेविचारी सारे लोगों का पतन हो गया है और विकास का बोलबाला है। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और इन्होंने कभी भी भाई भतीजावाद या किसी भी अपने खानदान को आगे लाने का काम नहीं किए हैं। अगर हमसे पूछते हैं तो मैं नीतीश कुमार जैसा नेता बनना पसंद करूंगा। आपको अगर किसी नेता के जैसा बनने का मौका मिले तो किस नेता के जैसा बनिएगा? हम तो कहेंगे कि जनसुराज को हम जनसुराज मैंने प्रशांत किशोर के जैसा बनना चाहिए। प्रशांत किशोर का कौन सा गुण आपको अच्छा लगता है जिसके चलते आप उनके जैसा बनना चाहते हैं? उनका तो अभी मंत्रिमंडल में नहीं आए हैं। हाँ, नहीं अभी तो कोई पद नहीं है। अगर आएंगे तो वो अच्छा करेंगे जैसे उनका विश्वास है। हाँ, उम्मीद है कि जनसुराज जी अच्छा काम करेंगे। प्रशांत किशोर वैसे आप साइकिल लिए हुए तो हमको लगा कि अखिलेश यादव जैसा बनिएगा। नहीं, अखिलेश यादव जी तो जहाँ है वहाँ के लिए हैं, हमारे बिहार के लिए नहीं है। तो हर छाप वाला जो आदमी जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता। भैया आपको अगर मौका मिले तो आप किस नेता के जैसा बनना चाहिएगा? भाई हम तो भाई देश के अच्छा आदमी बनना चाहेंगे। और नेता की बात है तो भाई नरेंद्र मोदी भाई जैसा हम लोग बनना चाहेंगे कि देश के लिए काम करते हैं, अच्छा निर्णय लेते हैं। जी बीजेपी में तो बहुत सारे और नेता हैं, तो और कोई नेता ऐसे हैं? हमारे यहाँ बहुत नेता हैं। जोगी जी हैं, परिवहन मंत्री जो हैं वो हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोग भी हम लोग के अच्छे नेता में से हैं। उन लोग में हम पसंद करते हैं। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी के जैसा क्यों बनना चाहते हैं या योगी जी के जैसा क्यों बनना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी निर्णय लेने में सक्षम है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जो करना है तो यस नो करते हैं। ये नहीं कि हमको उनसे पूछना, कभी वैसा हालात परिस्थिति बनती है तो निर्णय तुरंत लेते हैं, जिसका नतीजा होता है कि सफल होता है। सही है, इसलिए सफल होता है निर्णय उनका। अच्छा, आपको अगर मौका मिले भैया तो आप किनके जैसा बनना चाहिए? हम तो मोदी जी को वोट देते हैं। मोदी जी ऐसा अभी नेता कोई नहीं है। अच्छा, और एनडीए के कौन से ऐसे नेता हैं जिनका गुण आपको अच्छा लगता है? नीतीश जी का नितिन गडकरी। उनका मतलब उन्होंने तो बिल्कुल सही बात है कि आप जिस गुण के लिए आपको लगता है जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने सड़कों का जाल काफी ज्यादा बिछाया है पूरे भारत में। क्योंकि आना जाना पहले बहुत दिक्कत होता था, हर जगह देहात से लेकर शहर तक ले। लेकिन अब का ऐसा स्थिति है कि देहात में जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। ओके, मैं देहात में नहीं, जब आप जब पहाड़ी इलाकों का भ्रमण करेंगे ना या जंगल वाले इलाकों का भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैसे इलाकों में सड़क बिछाना कितना, हम लोग उसको बहुत छोटी सी बात मानते हैं कि सड़क से क्या काम हो जाएगा, लेकिन जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए सड़क का क्या महत्व है ये जब आप जाएंगे वहां पर तब आपको पता चलेगा। लेकिन खैर, हम लोग वापस आते हैं। बहुत सारे नेता हैं, अब बार बार आप लोग जो है वो एनडीए के नेता का नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी भी तो हाल ही में बिहार में 5 बार आके चले गए। राहुल गांधी के जैसा नहीं बनना है? कोई 5 बार आ जाए या 25 बार आ जाए उससे कुछ होना जाना नहीं। ठीक है, उनका गुण अच्छा नहीं लगता? उनके हर आदमी का अपना अपना अलग अलग ये आइडियोलॉजी होता है। सब कोई किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। और हमारे बीजेपी में, हम बीजेपी से समर्थित आदमी हैं। हमारे बीजेपी में भी बहुत सारे नेता हैं। सबका अलग अलग पहचान है, लेकिन मैं स्पेशली अमित शाह जी को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। अमित शाह को जी, क्योंकि उनका रणनीति और नीतिकार के रूप में जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के एक
गुरु थे। एनडीए का चाणक्य भी कहते हैं लोग। हाँ, तो बस इसीलिए मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। कई बार उनके फैसले का बड़ा विरोध भी होता है कि बहुत कड़ा फैसला लेते हैं। अच्छा काम करने के लिए बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ता है, और मर्द वही है जो विरोध का सामना करते हुए आगे बढ़ जाए। विरोध का सामना करते हुए आगे बढ़ जाए। काम करे। जरा इधर इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि आप नेताओं की जानकारी रखते हैं कि नहीं? हम अभी ऑफिशियली में हैं। अभी हम कोई बात नहीं, ऐसा कोई हम राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिहार में, भारत में जितने भी नेता हैं, उनमें से कौन से नेता के जैसा अगर आपको मौका मिले तो उसका गुण आप अपने में लाइएगा। कोई ऐसे, हालांकि आप हेलमेट पहने हुए पहचान में नहीं आइएगा। ऐसे नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी हैं। नीतीश कुमार का कौन सा गुण आपको अच्छा लगता है? प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारने का प्रशासनिक व्यवस्था में, क्योंकि जिस समय आए थे उसमें काफी ज्यादा अलग माहौल था। रोड कंस्ट्रक्शन का भी बहुत उन्होंने अच्छा काम किया। बिजली का भी व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छा। अभी हम वही कह रहे थे कि एजुकेशन के मामले में भी बहुत उन्होंने काम किया है। तो ऐसे हर दृष्टिकोण में राज्य में अगर डेवलपमेंट का मामला हो, जहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो और वहाँ पर शिक्षा का अगर प्रचार सही तरीके से अगर करता हो तो ये बहुत बड़ी बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम वही कह रहे हैं कि जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है, अगर वहाँ पर वो चीज मिलती है तो उसका एक अलग महत्व हो जाता है। सड़क के लिए हो सकता है कि हमारा महत्व नहीं हो, जो मेन पटना में रह रहा है उसके लिए सड़क का महत्व नहीं हो, क्योंकि वो जब से पैदा लिया है तब से सड़क देख रहा है। लेकिन अगर कोई दूरगामी इलाके में कोई आदमी है और उसको सड़क मिल जाए तो उसके लिए वो संजीवनी बूटी हो जाएगा। लेकिन खैर, कौन सा नेता ऐसा है भैया जो आप जिससे प्रेरित हैं या फिर जिनका गुण आपको अच्छा लगता है, और अगर आपको मौका मिले तो आप उनके जैसा बनिएगा? माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। दाग नहीं है। उसके अलावा बीजेपी में अनेकानेक ऐसे नेता हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए। अनेकानेक नेता हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप, मैंने किसी तरह का कोई घोटाला या इस चीज का कोई मतलब आरोप नहीं लगा। आमतौर पे नेता जैसे ही चुनाते हैं उनका माथा पे भड़का वो घोटाला का बोझ आ ही जाता है। लेकिन अभी तक इन लोगों के ऊपर कोई किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है और स्वच्छ छवि के आदमी हैं। किसी तरह का कोई दाग भी नहीं है। तो मैं तो अगर मुझे मिले तो मैं नरेंद्र मोदी जी की तरह ही, क्योंकि उनका निर्णय जो रहता है, विदेश नीति सब सारा कुछ एकदम मतलब बढ़िया रहता है। भैया, अगर आपको मौका मिला तो आप किस नेता के जैसा बनिएगा? हम तो लालू यादव जैसा बनेंगे। लालू यादव का नाम आया ना, बिहार में हम बतिया रहे हैं, लालू यादव का नाम नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो लालू यादव का कौन सा गुण आपको सबसे अच्छा लगता था? शेर है, शेर लालू यादव। शेर है नहीं? तो वैसा ही शेर, आप सवा शेर बनिएगा कि शेर बनिएगा? सावा शेर बनेंगे। सावा शेर बनेंगे ना। तो लालू, अच्छा लालू जी जो है अभी उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब चल रहा है ना, तो उनके लिए कोई संदेश है कि नहीं आपके पास? संदेश है कि से जल्द ठीक होए। और सब पे दहाड़े। अकेला एक शेर सब पे दहाड़े। अच्छा, उनके बेटा भी अभी प्रधानमंत्री, अभी उनके बेटा कैसे लगते हैं? उनके बेटा भी तो अभी राजनीति में आए। अच्छे हैं वो भी सवा शेर बनेंगे कि नहीं? बनवे करेंगे। जब बाप शेर है तो बेटा सावा शेर होना चाहिए। होना ही चाहिए भाई। ऐसे भी कहा जाता है, बाप पर भूत पर अपते घोड़ा कुछ नहीं था, थोड़ा थोड़ा है ना। तो वो जो है वो गुण आना चाहिए। आपको कौन नेता भैया अच्छे लगते हैं? आप किस नेता के जैसा बनना चाहिएगा? सीएम योगी। सीएम योगी का ऐसा कौन सा गुण है? हालांकि हमको लग रहा है कि आप क्या जवाब दीजिएगा, लेकिन चलिए फिर भी पूछ रहे हैं आपसे कि सीएम योगी का ऐसा कौन सा गुण आपको अच्छा लगता है जिसके कारण आपको जैसा लगता है? वो कोई भी बात करते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं। सच बोलते हैं और बेगर लौंग लपेट के बोलते हैं। जो भी बोलेंगे सबके सामने बोलेंगे, अगर सच्चाई से बात रखेंगे। अब किसी को पसंद हो नहीं हो उससे उनको कोई मतलब नहीं। कई बार वो बहुत ऐसा कड़ा बात बोल देते हैं कि बड़ा लोग कहता है क्या फलनवा धर्म के लोगों को बोल रहे हैं क्या, या फलनवा ऐसे। धर्म का नाम कहाँ से आ गया? जो गलत करेगा उसका अंजाम गलत होगा, जो सही करेगा उसका अंजाम सही होगा। जहाँ पे कड़क बनना हो वहाँ पर कड़क भी बन जाते हैं। अगर कड़क नहीं बनिएगा, आप अपने घर में अगर गार्जियन कड़क नहीं रहेगा तब कोई बच्चा पूरब, कोई बच्चा पश्चिम ऐसे चला जाएगा। तो सही कर रहे हैं। तो गार्जियन को कड़क होना अति आवश्यक है। गार्जियन को कड़क होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। देखिए, गार्जियन का नाम लिए हैं, सही बात है कि देखिए देश में भी जो है वो एक से एक नेता है, बढ़िया है ना। जी। तो जैसे हमारे देश में, हम तो फुलवारी शरीफ से बोल रहे हैं, हमारे देश में जो योगी या मोदी जी का जो
भाईचारा दोस्ती है। और योगी और मोदी जी का जो नाम है तो बहुत मिलन बहुत अच्छा है और पूरा देश में उन्हीं का नाम है और देश अच्छा से चला रहे हैं। योगी जी का भी जो भी स्टेटमेंट है तौर पर अच्छा पकड़ है उनका, बहुत ज्यादा है ना। और योगी जी का खास करके ज्यादा उनका पकड़ है कि गुंडागर्दी पर तुरंत एक्शन लेते हैं। बहुत सारा क्रिमिनल हुआ करता था, गुंडागर्दी हो, भूमि माफिया हो, बालू माफिया हो या किसी को अपहरण बलात्कारी में तुरंत करेंट जैसा काम करते हैं। तो वही चीज बिहार में जरूर, बिहार में वैसा ही चाहिए। यहाँ बहुत सा उत्पात होते रहते, बहुत सारा माफिया भी बिहार में बढ़ गए हैं। माफिया तो है ही, लेकिन गुंडागर्दी भी है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए तो वैसा ही सीएम चाहिए। चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन कौन सा नेता का गुण आप रखिएगा अपने अंदर? हम माननीय यूपी के मुख्यमंत्री सीएम जी को नाम लेते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को। इसलिए क्योंकि जो भी वो काम करते हैं वो सटीक काम करते हैं और एक हाथ में माला और एक हाथ में तलवार, जो आवश्यकता जहाँ पड़ना चाहिए वहाँ कार्रवाई होना चाहिए। शांति का जरूरत हो, शांति, और जहाँ पे शांति से काम न चले वहाँ उसका भी इंतजाम होना चाहिए। बुलडोजर वो यहाँ बिहार में भी जो अतिक्रमण है बहुत सा है, बहुत तरह का बहुत तरह का तो सबको ठीक करना जरूरी है। कार्रवाई होना चाहिए। एक बउआ जरा साइकिल लेके खड़ा है, इससे जरा बतियाते हैं। बाबू ये बताओ कि नाम क्या है तुम्हारा? सुमन कुमार। सुमन कुमार, कहाँ पढ़ते हो? कोचिंग पढ़ते हैं। स्कूल नहीं पढ़ते हैं। स्कूल नहीं पढ़ते हो तो परीक्षा कैसे दोगे? परीक्षा दे दिए। परीक्षा दे दिए? कौन क्लास में? 4 में। 4 में। तो फिर तो स्कूल में जाओगे ना जी? यस। अभी कोचिंग कर रहे हो है ना? 5 क्लास का किताब ले लिए कि 4 वाला पढ़ रहे हो? 4 वाला पढ़ रहे हो। 4 वाला पढ़ रहे हो। तो ये बताओ बेटा कि अगर तुमको बड़ा हो के कोई नेता बनना रहे तो किसके जैसा बनोगे? लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कि नरेंद्र मोदी, किसके जैसा बनोगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जैसा। तो नरेंद्र मोदी का कौन सा बात तुमको अच्छा लगता है जिसके कारण तुम उनके जैसा बनना चाहते हो? वो पाकिस्तान को उड़ाना चाहते हैं, इसी की बात का अच्छा लगता है हमको। तो तुम भी पाकिस्तान को उड़ाना चाहते हो? हाँ। तुमको लड़ने भेजा जाए तो जाओगे? जाएंगे। जाओगे? वाह, देखिए बच्चा जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन इसका हौसला जो है ये बताता है कि देश का जो स्थिति है वो किस तरह का और देश के युवाओं का मनोबल जो है वो कितना हाई रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ऐसे तो इतना छोटा बच्चा को कोई बॉर्डर पे भेजेगा नहीं, लेकिन देखिए कि इसका हिम्मत जो है वो कम से कम इस बात की गवाही देता है कि ये बॉर्डर पर जाने के लिए हमेशा तैयार रह सकता है। आइए जरा कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। भैया ये बताइए कि आपको अगर हम नेता बनाए, आपको अगर कहीं चुनाव लड़ने का मौका मिले तो आप कौन से नेता के जैसा बनिएगा? मैं तो अपना आइडियोलॉजी अमित शाह जी को ही मानता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी को। हाँ। क्योंकि जो कहे सो किए, हाँ। न गलत बोलना और न गलत करना। आपको भैया अगर मौका मिले तो आप किस नेता के जैसा बनिएगा? मोदी जी की जैसा बनेंगे। मोदी जैसा बने। हाँ। बड़ा सा मोदी का नाम ले रहे हैं, मोदी का नाम ले रहे हैं, चाहे योगी का नाम ले रहे हैं। क्या कीजिएगा, समय के अनुसार सब परिवर्तन होता है। तो अच्छा अभी के समय के अनुसार जैसे मान लीजिए कि युद्ध रुक गया था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मोदी में दमे नहीं है, इंदिरा गांधी बढ़िया थी, वो जो है ऐसा की वो ऐसा की। सभी समय के अनुसार परिवर्तन करता है किसी भी चीज का। मोदी जी से पहले भी कोई और होगा, उससे पहले भी कोई और होगा, सब समय परिवर्तन करता है। हो सकता है मोदी जी इनके बाद में कोई दूसरा आ जाए। अच्छा अभी राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के रेस में है, उसके बाद केजरीवाल जो दिल्ली वाले हो गए वो लोग, तो वो लोग सभी रेसे में रहता है। जब समय आने पे सभी आ सकता है। आने वाले समय में राहुल गांधी भी आ सकता है या ना भी आ सकता है, हो सकता है कोई दूसरा आ जाए। अच्छा राहुल गांधी का कोई गुण आपको अच्छा लगता है कि राहुल गांधी का? क्यों नहीं अच्छा लगता है, ऐसा बात थोड़ी कि खराब लगता है। राहुल गांधी का सबसे खास बात आपको क्या लगता है? सब जैसे उन लोग भी अगर जो हर एक आदमी के जो साथ विकास जो करने का यदि बोलते हैं, किए ना किए बात की चीज है, सामने तो दिखता है ना। किए ना किए वाला बात है, लेकिन कहते तो है। तो इसी चीज कहने पर यकीन करना चाहिए कि करने पर। देखिए पहले कहेगा तभी ना करेगा। तो मान लेते हैं मोदी जी भी 2014 में आने से पहले बोले, बाद में ना उसको योगदान किए। शासन रहा है ना, उनका शासन तो रहबे किया। उनका शासन से तो वो प्रॉपर खुद नहीं बैठे हुए रहे हैं, उनको बैठा के देखिए तब महसूस होगा कि हाँ कर सकता है या नहीं कर सकता है। यहाँ बिहार के लिए बिहार के बैठा कर वहाँ देखा जाए कि यहाँ पर ही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो सर्वोच्च किसी न किसी को आपको देना ही होगा। बिना मौका दिए हुए किसी को कोई काम नहीं होता। तो ऐसा कर्म करें राहुल जी कि उनको यहाँ वोटिंग दे आदमी। अच्छा एक बात बताइए, इस क्षेत्र में जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ पर लंबे समय से रामकृपाल यादव थे, इस सीट से लालू यादव हार चुके हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है उनकी माताजी राबड़ी देवी भी हार चुकी हैं, है ना? राबड़ी देवी जी नहीं खड़ी हुई, अच्छा राघोपुर से खड़ी हुई। तो यहाँ से देखिए कि लालू यादव यहाँ से हार चुके हैं, मीसा भारती जो है वो खड़ी हुई और मीसा भारती रामकृपाल यादव 2 बार हमको लगता है जीते हैं यहाँ से, और उसके बाद तीसरा बार में वो जीत गई। तो एक्सपेरिमेंट आप लोग किए ना, तो कैसा रहा एक्सपेरिमेंट ये वाला? देखिए, एक्सपेरिमेंट रामकृपाल जी को आदमी वोट ऐसा नहीं है कि दिया। इसके पहले जो जिसके समर्थक थे रामकृपाल जी पहले आरजेडी से भी जीत चुके थे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जीते हैं। जब आरजेडी छोड़ के आए तो बीजेपी में आए, बीजेपी वाले लोग उनको वोट दिए थे, ही जीत गए। जब यहाँ अब लगा बीजेपी वाले को कि जिताना है रामकृपाल जी को, तो जिता दिया। मैंने एक तरह से एक्सपेरिमेंट का बात आया तो हम बोल रहे थे। बाबू ये बताइए कि अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, कौन से क्लास में है या कुछ नौकरी वोकरी की तैयारी करते हैं? मैं 12th क्लास में। 12th में, अरे वाह, मतलब 12th में है, अब एक तरह से आप ग्रेजुएशन में जाएंगे जी। और ग्रेजुएशन में जो बच्चा जाता है उसको हम लोग मानते हैं कि अब ये नया भविष्य तैयार करेगा, है ना? अच्छा बाबू ये बताइए कि अभी हम यहाँ पर एक जनरल बातचीत कर रहे हैं लोगों से और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी भारत की राजनीति में और बिहार की राजनीति में जितने भी नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बिहार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, तो इन सब में से आपको अगर मौका मिले तो आप किनके जैसा बनना चाहिएगा? हमको अगर मौका मिले तो मैं नीतीश कुमार के जैसा बनना। नीतीश कुमार के जैसा जी, क्योंकि उन्होंने रोड का जो वर्क हुआ उसमें बहुत काम किया उन्होंने। जैसे जितने भी हाईवे जैसे हाईवे बहुत बनाए हैं, जिसकी वजह से बिहार में बहुत सारे ये किया है। अभी तो नया सबवे शुरू हुआ है वहाँ से जीपीओ से, मेट्रो का भी वर्क चल ही रहा है अभी। अगस्त में शायद पहले फेज का उद्घाटन भी है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि आप नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार की जगह आ गए तो आप नेक्स्ट काम क्या करिएगा? मैं हॉस्पिटल्स और स्टडी पे ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि स्टडी का यहाँ बहुत ये है। गवर्नमेंट स्कूल में सही से पढ़ाई हो नहीं पाती। सरकारी अस्पतालों के प्रति भी लोगों की थोड़ी भावना वैसी नहीं है कि प्राइवेट में जाएंगे तो क्या होगा, सरकारी में जाने में भी थोड़ा डरते हैं लोग, है ना? सरकारी हॉस्पिटल्स में ज्यादा डॉक्टर सही नहीं है जी। एम्स वगैरह को छोड़ के बाकी सब में सही नहीं। हालांकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, वो इसलिए कही क्योंकि देखिए सरकारी स्कूल में जाने में और सरकारी अस्पताल में जाने में अभी भी लोगों को जो है बड़ा डर लगता है कि उसमें जाएंगे तो जिंदगी पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, और इसमें जाएंगे तो पढ़ाई पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि युवा कम से कम इस ओर सोच रहे हैं कि अगर उनके हाथ में सत्ता आती है तो वो इन 2 जरूरी चीजों के ऊपर काम करेंगे और उसको दुरुस्त करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। भैया आपको मौका मिले तो आप किस नेता के जैसा बनना चाहिएगा? योगी जी जैसा। योगी जी जैसा जी, योगी जी जैसा जी। और राहुल गांधी, चिराग पासवान ये सब नहीं पसंद है आपको? एकदम चिराग पासवान पसंद है। चिराग पासवान पसंद है। चिराग पासवान जो है, अभी एगो पोस्टर लगा था बिहार में कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री होना चाहिए। एकदम होना चाहिए, एकदम। चिराग पासवान का कौन सा गुण आपको अच्छा लगता है? ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे है, अच्छे इंसान है। फर्स्ट बिहार की बात भी जी जी जी, फर्स्ट बिहार बिहार में युवाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं जी। बिहार में जी अक्सर जो है बार लोग कहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री बनेंगे तो बढ़िया रहेगा, युवा मुख्यमंत्री बनेंगे तो बढ़िया रहेगा, अक्सर लोग कहते रहते हैं जी। एकदम बढ़िया है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान है। आपको भैया मौका मिले तो आप किस नेता के जैसा बनना चाहिए? योगी जैसा। योगी जैसा। योगी जी का ऐसा कौन सा गुण है जो आपको अच्छा लगता है? जो बोलते हैं सच बोलते हैं। जो बोलते हैं सच बोलते हैं, कड़क फैसला भी लेते हैं। हाँ, नहीं गलत फैसला नहीं लेते हैं। कड़क फैसला लेता है, कड़क। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। नहीं मिर्चा लगा तो आप गार्जियन है, बच्चा अगर गलती का तब डांटिएगा ना कड़क से। भैया हम तो भाग गए, आप कौन नेता बनिएगा? राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री। देश के रक्षा मंत्री जो कहे, देखिए पाकिस्तान में घूस के मारे हैं, है ना? हमारा मोदी जी देखिए देश के लिए क्या क्या नहीं किए। तो मतलब रक्षा मंत्री के जैसा आप बनिएगा कि अगर मान लीजिए देश पर कोई अटैक होता है, हाँ, तो घूस के मारे कोई किस तरह का बर्दाश्त नहीं, कोई किस तरह बर्दाश्त नहीं। हाँ, एकदम मुंह तोड़ जवाब दे देते। अभी के समय में वो जरूरी भी है, काहे कि अगर वैसा नहीं करेगा तो कोई अंगू पंगू देश जो है वो कुछ करके चला जाएगा, तो बड़ा जरूरी है। भैया ये बताइए कि आपको अगर मौका मिले तो देखिए कि अभी जनता का कितना सारा समस्या है ना, और सारे नेता का जो है वो अपना अपना एक विचारधारा होता है। आप
किस नेता की तरह बनना चाहिए और कौन सा नेता का विचार आपको अच्छा लगता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का कौन सा गुण आपको बहुत बढ़िया लगता है? सब गुणे है, सब चीज पूरा गुण है नीतीश कुमार में। बिहार के समझिए विश्वकर्मा है वो नीतीश कुमार। हाँ, ये तो कहना पड़ेगा क्या कि देखिए कि बिहार में हमको जितना आप देख रहे हैं अगल बगल रोड, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में काम हुआ है। जो हम लोग का गांव है पुनपुन, वहाँ पर जाने के लिए भर भर कमर पानी में हम लोग हेल के जाते थे। आज पुनपुन भैया हम लोग आधा घंटा में हमको आधा घंटा में चार गो पुल बन गया है, तो और कौन बढ़िया नेता होगा। आधा घंटा में पहुँच जाते हैं पुनपुन। देखिए कि पुनपुन में एगो और बड़ी बढ़िया परिवर्तन ही हुआ है कि पहले पुनपुन में नहीं पता था कि यहाँ पर जो है पिंडदान का जितना गया में महत्व है उतना ही महत्व जो है वो पुनपुन में भी है। लेकिन अब सुनते हैं कि हुआ भी बड़ा दूर से लोग पूरा हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग इतना विकास की ओर बढ़ जाएंगे। जो विकास का काम नीतीश कुमार ने कर दिया। खाली रोडे नहीं, हमको लगता है कि हर महीना बिहार में कुछ न कुछ के उद्घाटन हो ही जाता है। वैकेंसी देखिए, बहाली पूरा डेली कहीं न कहीं 500, 1000, 2000 डेली बहाली हो रहा है। हम लोग 1983 बैच के मैट्रिक है। हाँ। लेकिन देखिए आज रोड पर घूमे फिर रहे हैं। तो भाई नेता कोई भी हो, किन्हीं के जैसा भी हो, लेकिन ये गुण नेता में जरूर होना चाहिए कि जनता की समस्या को कम से कम सुने। वैसे लोग भी जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको सहायता की जरूरत है, और वैसे लोग भी जो पढ़े लिखे हैं, उन सब के साथ जो है वो वैसा ही बर्ताव करे जैसा एक आम जनता के साथ होना चाहिए। और सबकी समस्याओं के बारे में नेता को पता होना चाहिए। तो चाहे आप किसी भी नेता के जैसा बनिए, लेकिन नेता में गुण ये जरूर होना चाहिए कि वो जनता की समस्याओं से रूबरू हो और उनकी समस्याओं को समझकर उसका समाधान कर सके। बाकी आप किस नेता के जैसा बनना चाहते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय। नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के रैली बाजार में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन के साथ मारपीट हुई है। बीच सड़क पर नोकझोंक और मारपीट की तस्वीरें बगहा के रामनगर की है, जहां पर रैली बाजार में एक विवादित दुकान को लेकर बड़ा बवाल हो गया। देखिए कैसे हाथ में फाइल लेकर खड़ी महिला के साथ कुछ पुरुष और महिलाएं बातचीत कर रही हैं। बात में इतनी ज्यादा बात बढ़ गई कि भीड़ के बीच खड़ी दोनों महिलाओं के बीच में धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। लोग कुछ समझ पाते इतने में हाफ पैंट और गुलाबी रंग का टी शर्ट पहना युवक हाथ में फाइल लेकर खड़ी महिला से भिड़ जाता है। इसके बाद मारपीट होने लगती है और इसी बीच एक युवक साइकिल उठाकर महिला के शरीर पर फेंक देता है। फिर मौके पर मौजूद लोग बीच बचाव करने लगते हैं। काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया जाता है। बताया जा रहा है कि प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन एक विवादित दुकान पर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने दुकानदार से बातचीत शुरू की। चश्मदीदों के मुताबिक शुरुआत में प्रमुख ने दुकानदार से हाथ जोड़कर कुछ कहा, लेकिन अचानक उनके साथ आए हुए लोग उग्र हो गए और विवाद बढ़ने लगा। देखते ही देखते दोनों पक्ष में बहस तेज हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। इधर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पताही के राधानगर चौसीमा में दिव्य दरबार लगाया। इस दौरान कई लोगों के पर्चे निकले, जिसमें छपरा की रहने वाली युवती खुशी का भी पर्चा निकला। कैमरे में कैद बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर जिले के पताही की है, जहां बाबा ने राधानगर चौसीमा में दिव्य दरबार लगाया। इस दौरान कई लोगों के पर्चे निकले, जिसमें छपरा की रहने वाली युवती खुशी का भी पर्चा निकला। खुशी अपनी मां के साथ पहुंची थी। बाबा ने खुशी को मंच पर बुलाया, जिनका पर्चा बाबा ने निकाला है। खुशी को लगने लगा अब सभी समस्याओं का निदान मिल जाएगा। बाबा के दरबार में पहुंचते ही खुशी की आंखों से आंसू छलकने लगे। बाबा ने खुशी को कहा कि रोने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाओ। उसके बाद बागेश्वर धाम वाले बाबा ने पहले समस्याएं बताईं और फिर निदान बताया, जिसके बाद खुशी